नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 की जो प्रविष्टि है उसको आप किस प्रकार से माई गवर्नमेंट के पोर्टल पर आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप उसके लिए पंजीयन कर पाएंगे, पंजीयन करने के बाद कैसे आप लॉगिन करने के बाद बच्चों से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको आप माई गवर्नमेंट पोर्टल पर वीर गाथा का अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 से जो भी रिलेटेड जानकारी है उसके बारे में हमने पहले जानकारी आपको दे दी है, जिसमें हमने बताया कि वीर गाथा जो प्रोजेक्ट है किससे रिलेटेड है, इसकी टाइमलाइन क्या क्या है और कब कब इसकी प्रविष्टि की जानी है। आज के वीडियो में हम केवल आपको पंजीयन और लॉगिन करने के बारे में बताएंगे, साथ ही सबमिट करने के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप सबमिट कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद किस प्रकार से आपके सामने सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा स्टूडेंट का और किस प्रकार से आप उसको डाउनलोड करके विद्यार्थियों को वितरित। यहाँ पर देखिए साथियों, आपको विद्यालय स्तर पर इसकी जो ऑनलाइन एंट्री करने की जो समय सीमा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है 28 जुलाई टू 30 सितंबर 2023, यानी कि आप 30 सितंबर 2023 तक के विद्यालय स्तर पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि वीर गाथा 3.0 के अंतर्गत कर सकते हैं। और जिला स्तर पर जो इसका एविडेशन है, इसका जो मूल्यांकन होगा वह 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पर कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको टाइप करनी है इस तरह से वीर गाथा 3.0। टाइप करने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट टाइम आपको जो लिंक दिखाई पड़ रहा है वीर गाथा 3 वाला, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए सीधा आपको वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 की स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखिए आपको सबमिट यूर एंट्री, प्रोसेस फ्लो और FAQ, इस प्रकार से इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है। तो इसके बारे में जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी जो एंट्री है उसको सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सबमिट यूर एंट्री, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट यूर एंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। नेटवर्क इशू होने पर आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आती है, तो आपको क्या करनी है, रिफ्रेश कर लेनी है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि लॉगिन टू यूर माई गवर्नमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे, या फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे यदि आपका पहले से अकाउंट माई गवर्नमेंट पोर्टल पर बना हुआ है। यदि आपका पहले से माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अकाउंट नहीं बना है तो आपकी स्थिति में आपको क्या करनी है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद देखिए सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है नॉट रजिस्टर्ड विद माई गवर्नमेंट पोर्टल, रजिस्टर नाउ। तो आपको ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिएट ए माई गवर्नमेंट अकाउंट। नीचे में कहा जा रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, यानी कि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको लॉगिन कर लेनी है, और अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए क्या क्या करनी है, यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है रजिस्टर विथ एन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे कहा जा रहा है फुल नेम, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम फिल कर देनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी कहा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। फिर कंट्री में आपका इंडिया सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। और नीचे में कहा जा रहा है देखिए डेट, मंथ और ईयर, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट, यहाँ पे आपको मंथ और यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे में कहा जा रहा है सेलेक्ट जेंडर, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना जेंडर चयन कर लेना है कि मेल, फीमेल या फिर अदर, इस तरह से। उसके बाद देखिए नीचे में कहा जा रहा है वो रेफरल कोड, जिसको आपको टच नहीं करना है। यदि आपके पास रेफरल कोड है तब की स्थिति में इसको आपको चेक करना है, अन्यथा आपको इसको कुछ नहीं करना है। तो ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर आपको ये क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से पूरी जानकारी फिल करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करें। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि OTP हैज़ बीन सेंट टू यूर ईमेल आईडी और OTP हैज़ बीन सेंट टू यूर मोबाइल। तो यहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक का OTP को यहाँ पे आपको फिल करनी, जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको प्लीज़ इंटर OTP। तो 6 अंक का जो OTP आएगा उसको वहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो इस तरह से OTP को फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको ये क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो
अकाउंट है वह सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ईमेल कंफर्मेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन माई गवर्नमेंट पोर्टल, यानी कि आपने सफलतापूर्वक माई गवर्नमेंट पोर्टल पर क्या कर लिया है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब उसके बाद फिर से क्या करनी है आपको, फिर से यहाँ पे आपको ब्राउजर में चली जानी है। अब क्या लिखते हैं, फिर से आपको वीर गाथा 3.0 आपको लिख देनी है। इस प्रकार से आपको वीर गाथा 3.0 टाइप करके फिर से आपको सर्च कर लेनी है। फिर से आपको ये पहला वाला लिंक पे चले जाना है और इसके बाद फिर से आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। तो फिर से क्या करनी है आपको, ये यहाँ पे आपको सबमिट यूर एंट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट यूर एंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने माई गवर्नमेंट अकाउंट से लॉगिन कीजिए। चूंकि आपने अभी अभी पंजीयन कर लिया है और यदि आपने पहले से भी पंजीयन कर लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईमेल या फिर मोबाइल लॉगिन विथ OTP। तो यहाँ पे आपको अपना पंजीकृत ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से पंजीकृत ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करते हैं तो सफलतापूर्वक आपके ईमेल और मोबाइल पर एक OTP चला जाएगा 6 अंक का। उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है प्लीज़ इंटर OTP। यहाँ पे देखिए कहा भी जा रहा है कि OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इस तरह से 6 अंक का OTP फिल करने के बाद फिर आपको ये सबमिट OTP पर क्लिक करना है। यदि किसी कारणवश OTP नहीं आ जाता है तो यहाँ पर देखिए रिसेंट OTP का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप दोबारा OTP के रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे। चलिए हमने OTP फिल कर दिए। अब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कहा जाए प्रोसेसिंग प्लीज वेट। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल है उसको आपको फिल करनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है टाइप ऑफ स्कूल बोर्ड। तो ड्रॉप डाउन से आपको आपके जो स्कूल बोर्ड है उसको आपको चयन कर लेनी कि CBSE है कि नॉन CBSE है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है नेम ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम फिल कर देना है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है स्टेट। तो यहाँ पे आपको अपने सालाग्राम का स्टेट चयन कर लेना है ड्रॉप डाउन से, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट। तो आपके विद्यालय का डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय स्थित है। फिर कहा जा रहा है फुल एड्रेस ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे आपको अपने सालाग्राम का पूरा एड्रेस फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ईमेल फुल एड्रेस आप स्कूल फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ बोर्ड चयन कर लेना है कि कौन सा बोर्ड है, इस प्रकार से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है, जो भी है, इस तरह से। उसके बाद कहा जा रहा है स्कूल मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से बताना है कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है प्रिंसिपल का नाम। तो यहाँ पे आपको विद्यालय के प्रिंसिपल का नाम फिल कर देनी है। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर कहा जा रहा है, मोबाइल नंबर, और साथ ही यहाँ पर ईमेल आईडी ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल का ईमेल आईडी फिल कर देना है। इतनी जानकारी पूरा फिल करने के बाद फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आता है। यहाँ पे कहा जाता है कि नो चेंजेस या मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर आसानी से आप प्रविष्टियाँ फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्लास कैटेगरी। उसके बाद कहा जा रहा है मैक्सिमम 4 एंट्री अलाउड, यानी कि एक विद्यालय से केवल 4 एंट्री आप मैक्सिमम अपलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लास कैटेगरी के पर जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 कैटेगरी दिखाई पड़ता है, क्लास 3rd to 5, क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10 और क्लास 11 to 12। तो जो भी आपके विद्यालय के लिए लागू होता है तो उसको आपको इस तरह से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पे कहा जा रहा है एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी में बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है, कि पोयम है, कि पैराग्राफ है, कि पेंटिंग या फिर ड्राइंग है, या फिर वीडियो या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है। तो जो भी है यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। इस तरह से चयन करने के बाद देखिए अगला ऑप्शन कहा जा रहा है कि अपलोड एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी आपने कराया हुआ है और जो आपके विद्यालय में जिस विद्यार्थी को आपने फाइनल फर्स्ट चयन किया हुआ है तो उसकी जो एक्टिविटी है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जिसका फाइल फॉर्मेट आपका JPEG या फिर PNG या फिर PDF होना चाहिए, जो 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चूज फाइल पे क्लिक करके उसको आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे टॉपिक। तो यहाँ पे आपको टॉपिक बता देनी है, विषय बता देनी है कि किस टॉपिक पे आपने ये एक्टिविटी
कराया हुआ है। जैसे कि वहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिया गया है। जैसे कि नंबर 1 टॉपिक में आपको दिया गया कि रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपनों में आई और मुझे कहा इस प्रकार से, वीरता चक्र से सम्मानित इस प्रकार से है। वहाँ पे साथ में आपको जनजाति विद्रोह भी इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक का किसी एक का उल्लेख करना है जिस टॉपिक पे आपने एक्टिविटी कराई हुई है। साथ ही यहाँ पे आपको लैंग्वेज बता देनी है, लैंग्वेज आपका हिंदी जो भी है, इंग्लिश जो भी है। साथ में यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, जिस विद्यार्थी को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस विद्यार्थी का यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसके पिता का नाम, साथ में यहाँ पे आपको उसका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। साथ में यहाँ पे आपको बतानी है कि उसका जेंडर क्या है, कि मेल है कि फीमेल है, इस तरह से। साथ में यहाँ पे वह कौन सी क्लास में पढ़ता है उस क्लास का यहाँ पे आपको चयन कर देना है। साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट फ्रॉम क्लास 3 to 5, यानी कि जितने विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया हुआ था इस एक्टिविटी में, उसकी संख्या यहाँ पे आपको दे देनी। तो इस प्रकार से पूरी प्रविष्टि फिल करने के बाद आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यदि यहाँ पे आप एक्टिविटी में वीडियो चयन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पे आपको वीडियो का यूट्यूब URL यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उस वीडियो को पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद उसको शेयर करने के बाद जो लिंक प्राप्त होगा उस लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको पूरी प्रविष्टि फिल कर देनी है। फिल करने के बाद जैसे ही नीचे भी आपको दिखाई पड़ रहा है सबमिट, तो आपको ये सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं या फिर से आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि नो चेंजेस या मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो आपको सबमिट करने के पहले एक बार जांच कर लेंगे कि कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है। फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास कैटेगरी दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटी जो आपने अभी अपलोड किया हुआ है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, क्लास, साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है सर्टिफिकेट। नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो यहाँ आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। फिर से आप उसको ओपन कर लीजिए इस तरह से। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी आपको विद्यार्थी के नाम से प्राप्त हो जाएगा और इस सर्टिफिकेट को आपको विद्यार्थी को भी वितरित कर देना है। तो इस प्रकार से आप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से जो भी आपको विधा दिया गया है उस विधा में आप आसानी से विद्यार्थियों का वीर गाथा के तहत उसकी प्रविष्टि कर पाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए विधा दिया गया है क्या क्या है कि पोयम है जो भी है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रविष्टि कर देनी है। पोयम, पेंटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और मीडिया या फिर वीडियो, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको एक विद्यालय से केवल मैक्सिमम आपको 4 प्रविष्टि करनी है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से वीर गाथा 3.0 की प्रविष्टि है आपके विद्यालय स्तर से आसानी से विद्यार्थियों का कर पाएंगे। किसी प्रकार का कोई और जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।